या फौजदारी मामले में राहत की अपील की जा सकती है। एक एडिशनल एप्लीकेशन धारा 12 PWDAV एक्ट के तहत मेंटेनेंस पिटीशन फैमिली कोर्ट में दायर किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर कोई प्रॉपर्टी पिटीशन सिविल कोर्ट में सुनवाई के लिए आए तो घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत ऐसी याचिका दायर की जा सकती है। सबसे अहम बात यह है कि यदि प्रतिवादी ने आदेश की अवमानना की तो यह अपराध माना जाएगा, जिसकी सजा के लिए 1 साल की जेल या 20,000 रुपए का हर्जाना या दोनों ही देना होगा। मैजिस्ट्रेट धारा 498A के तहत या किसी और धारा या दहेज प्रतिबंधक कानून के तहत सजा दे सकता है। ये अवमानना की स्थिति पर निर्भर करेगा। आदेश का पालन न होने की स्थिति में नजदीक की अदालत में लिखित सूचना देनी चाहिए कि आदेश का पालन नहीं हुआ है। इसकी सूचना उस प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी दी जाती है जिसने अदालत में DIR फाइल की थी। प्रोटेक्शन ऑफिसर संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने याचिका दायर करेगा और मैजिस्ट्रेट फिर दंड लगाने की प्रक्रिया पर अमल कर सकते हैं। हमने घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस के 6 मामले देखे। ये सभी मामले सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। आइए देखते हैं घरेलू हिंसा कानून में न्यायालय ने इन पर क्या फैसला सुनाया। नमिता को उसकी सहेली और सर्विस प्रोवाइडर ने बचा लिया DIR के दम पर। DIR दाखिल करने के बाद मैजिस्ट्रेट ने तुरंत मामले की सुनवाई करते हुए पीड़िता नमिता के हक में फैसला सुनाया। नमिता को प्रोटेक्शन ऑर्डर धारा 18 के तहत मिला। घरेलू हिंसा के मामले में नमिता को इंसाफ मिला और यह हो सका क्योंकि सही DIR सही समय पर फाइल की गई। मीना को रेसिडेंस ऑर्डर और प्रोटेक्शन ऑर्डर मिला। इस पर मीना के भाई और भाभी के खिलाफ समन जारी हुआ और उनको अदालत ने इस मामले में किसी भी प्रकार की हिंसा से बाज आने की चेतावनी दी है। ये मामला अंतरिम राहत के लिए विचाराधीन है। ज़ैनब और ज़ारा की जिंदगी एक बार फिर बस रही है क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने उन्हें मॉनेटरी रिलीफ और रेसिडेंस ऑर्डर दिए हैं। अदालत ने पीड़ित याचिकाकर्ता ज़ैनब और ज़ारा को घर से नहीं निकालने का अंतरिम आदेश दिया। ज़ैनब के मामले में सुनवाई हुई और अदालत ने ज़ैनब के हक में रेसिडेंस ऑर्डर और प्रोटेक्शन ऑर्डर दिए तथा साथ ही पति जफर को गुजारा भत्ता देने का आदेश भी मॉनेटरी ऑर्डर के तहत जारी किया। हंसा के मामले में हमने देखा कि उसके पति ने दहेज की मांग को लेकर शारीरिक रूप से कितना प्रताड़ित किया। ये घरेलू हिंसा के मामले में दहेज प्रताड़ना का केस था। पति के हाथों हंसा बार बार शारीरिक हिंसा की शिकार हुई और उसके कान के पर्दे फट गए। इससे वो बहरी हो गई। उसके पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करने के बाद हंसा ने अपनी दोनों बच्चियों को अपने पति को सौंपा था। पति की लापरवाही से हंसा की 9 महीने की बच्ची की निमोनिया से मृत्यु हो गई। हंसा अभी तक इस हादसे से उबर नहीं पाई है। ग्रेसी को मैजिस्ट्रेट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स, प्रोटेक्शन ऑर्डर मिले और ग्रेसी आज सम्मान से जी रही है, काम कर रही है। गौरी को प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेसिडेंस ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑर्डर और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिले। घरेलू हिंसा कानून की वजह से आज गौरी एक सुरक्षित जीवन जी रही है। घरेलू हिंसा की किसी भी किस्म की वारदात होने पर आप चुप न बैठें। तुरंत अपने पास के पुलिस थाने के पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, प्रोटेक्शन ऑफिसर या अदालत जाकर मैजिस्ट्रेट से लिखित में शिकायत करें। हमेशा याद रखें, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट DIR अगर सही समय पर दर्ज किया हो तो आपकी जीत पक्की है। घरेलू हिंसा की इस लड़ाई में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हमेशा आपके साथ है। आप न मजबूर हैं न आपकी कोई मजबूरी है। घरेलू हिंसा के मामले में हमेशा ध्यान रखें कि DIR सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। घरेलू हिंसा कानून आपकी हिफाजत के लिए है। घरेलू हिंसा के जोर और जुल्म के खिलाफ आपका कानूनी रक्षक। नमिता, हंसा, ज़ैनब, ज़ारा, ग्रेसी और गौरी ये सभी हमारी नायिकाएं हैं जिन्होंने घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कानूनी विजय पाई। इन सभी के बुलंद हौसलों और इरादों को हमारा सलाम।